जैन टॉक्स के 102वें सेशन के अंदर मैं आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ पुणे से एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जो कि मैं कह सकता हूं कि वो जैन समाज की शान है, राष्ट्र और हमारे समाज की शान है। और आप सब उनको जानते हैं, आप सब जैन फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, जैन टॉक से जुड़े हैं। आपने उनकी प्रोफाइल रीड की होगी। वो मिसेस शर्मिला जैन ओसवाल है जो कि पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। हमें बहुत सारे नए नए पर्सपेक्टिव मिलने वाले हैं, हमारे विजन्स क्लियर होने वाले हैं, जो कि विषय है रिस्टोरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ जैनिज्म। सो मैं उनका स्वागत करता हूं जैन टॉक्स की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। शर्मिला जी, आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज के इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको वापस एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। शर्मिला जैन ओसवाल हैज डन हर LLM फ्रॉम इंग्लैंड, UK. Presently, she is the vice chairman of Jaina India and director of the International School of Jainism Studies, that is ISJS. She is a multifaceted personality. She dons many hats and excels in all of them. I would say a rare quality. Sharmila ji has worked as environmental projects, is an orator, public speaker, skilled in counseling, and various other activities. In March 2021, she was awarded and honored with the top 10 most powerful and influential women of the world by the Republic of Women, United Nations. She is truly unstoppable, and we are truly fortunate to have her today on the Jain Talks. I again welcome Sharmila ji in our 100. Sharmila ji. जय जिनेंद्र सभी को। सो आज हम बहुत खुश हैं और हमारे साथ युवा वर्ग भी जुड़े हुए हैं क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। सो शर्मिला जी, आज का हम ये कॉन्वर्सेशन चालू करें। सो मैं चाहता हूं कि ये कॉन्वर्सेशन की शुरुआत मैं सबसे पहले आपके बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं और आपकी जीवन के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी प्रोफाइल लोगों ने पढ़ी होगी और उन्होंने देखा कि आप कनाडा, आयरलैंड और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी इनवाइट किए जा चुके हैं और उनके द्वारा आपको विशेष सम्मान प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से आपने आपकी जर्नी शुरू की और किस तरह आपने इतनी सारी कामयाबी हासिल की, ये सब हम जानना चाहते हैं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई करना और आज दुनिया की टॉप 10 महिला का अवार्ड मिलना कोई सामान्य बात नहीं है, पर मैं मानता हूं कि आपकी सफलता में काफी चुनौतियां भी रही होगी। सो हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस सफलता की सीढ़ी के ऊपर कितनी चुनौतियां रही, आपके जीवन में आपने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए, उसकी कुछ झांकी हम जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, अभिवादन। नील, आपने जो सवाल किया, आई थिंक ये सवाल कुछ ही मिनटों में शायद बयां करने के बिल्कुल ही मतलब पॉसिबल नहीं है। पर मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं शिवगंज, राजस्थान में शिवगंज की मैं प्राउड बेटी हूँ। मैं अभिमानी, बहुत अभिमान है मुझे, मैं शिवगंज से हूँ। मैं पोयनाड की प्राउड बेटी हूँ जो महाराष्ट्र में छोटा सा गांव है, और पुणे में मेरा कर्म भूमि मेरी पुणे रही है, तो मैं पुणे की भी प्राउड बेटी हूँ। तो जो जीवन की जो जीवनी है वो मतलब जिसे कहेंगे कि आज मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि वेरी फुलफिल्ड एंड कंटेंट है, क्योंकि जन्म से लेके अभी तक का सफर जो है वो पूरा रोलर कोस्टर रहा है। मतलब नथिंग इज इजी। लोगों को लगता होगा कि अरे एकदम बैरिस्टर होना, इंग्लैंड जाना, हार्वर्ड जाना एकदम ओवरनाइट हुए हो। सो लेट मी
टेल यू फ्रेंड्स, रोम इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। एक रात में कुछ भी नहीं हुआ है। या ऐसे कह सकते हैं कि मैं उस इरा की हूँ जब जिस इरा में लड़कियों का जन्म होना एक अच्छा नहीं माना जाता था। सो सिमिलरली, you know, being an unwanted girl child, grandparents not even accepted my birth, but fortunately माता पिता बहुत ही धार्मिक और संस्कारी रहे हैं। उस जमाने में दादा दादी का बहुत एक इन्फ्लुएंस होता था, पर माता पिता बहुत ही मॉडर्न थे उस जमाने में। तो धार्मिक जो संस्कार थे वो बहुत ही प्रबल थे। मैंने उम्र के 12 साल में अतिचार सीखा, अर्थ सहित, भक्तामर, कल्याण मंदिर, ये सारे सूत्र जो थे। तो जो धर्म की एक पराकाष्ठा थी वो बहुत पहले से आई है। संघर्ष की कमी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से मेरा 10th हुआ या स्कूलिंग हुई, स्कूल में ना तो उस वक्त कोई बेंचेस थे, इंग्लिश नहीं था। मैंने दिस इज गोपाल ये 10th में सीखा। सो जब मैं इंग्लैंड गई तो पहले 6 महीने मेरे लिए लाइक इम्पॉसिबल थे, क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट समझना, तो मैं फर्स्ट टर्म में तो फेल भी हो गई थी जब मैं इंग्लैंड गई। तो क्योंकि मराठी मीडियम का बैकग्राउंड था, पर दिमाग में जुनून था, एक फितूर सवार था कि मैं एक आम आदमी की तरह, एक आम महिला की तरह नहीं जीऊंगी। क्योंकि जब मैं पोयनाड में, राजस्थान में जब बड़ी हो रही थी, मेरे घर में मेरी मम्मी को, माता को, मेरे भाभीियों को या मेरी सहेलियों को हमेशा घूंघट में देखा। फिर मैंने ये भी सोचा कि एक दिन शायद मुझे भी यही जीवन, आगे चल के मेरे भी नसीब में तो यही आने वाला है। पर क्या मैं अपने जीवन में कुछ चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकती हूँ क्या? क्योंकि जन्म मिला है तो धार्मिक संस्कारों की वजह से ये एक बीज मुझ में जरूर आया था उस वक्त कि जन्म कुछ कॉन्क्रीट कारण के लिए हुआ है, कुछ कुछ पर्पस है। मैं इस दुनिया में जो आई हूँ, मैं भले अनवांटेड आई, पर उसका कुछ मकसद है, पर्पस है। तो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, ओढ़ना, एक अच्छे घर में शादी होना, एक अच्छे हस्बैंड होना, अच्छी कारें चलाना, अच्छे घर में रहना, ये लाइफ नहीं है, या दिस इज नॉट ऑल अबाउट। तो जैसे आपने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया, तो वो भी सारा इतना स्ट्रगल सम रहा है कि जब आप काम करते हो, मेरा पूरा भरोसा है, फेथ है कि आपको दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स आपके घर पे आके आपको उठा के ले जाते हैं। मैंने कभी कहीं कोई अप्लाई नहीं किया, पर मैंने अपनी पूरी जीवन की जो पढ़ाई है वो स्कॉलरशिप्स के की। 10वीं के बाद से लेके अभी तक उम्र के 45 साल में मैं हार्वर्ड से डिप्लोमेट बनी। तो ये पूरा जो जर्नी है स्कॉलरशिप पे रहा। मैंने जीआरई, जीमैट, आईएलटीएस, उम्र के इस पड़ाव में भी 9 बैंड से 8 बैंड लाना वाज नॉट इजी एट ऑल। काफी बार आंखों से दिखता भी नहीं था, बट देन शादी के बाद, घूंघट के बाद, हाउसवाइफ टू हार्वर्ड की जर्नी, अगेन मेरे हस्बैंड, थैंक्स टू हस्बैंड दैट वो एक मारवाड़ी समाज, राजस्थानी समाज में एक दकियानुसी ख्यालों के नहीं है। ही वॉज लाइक दैट, नहीं तुम्हारे में ये पोटेंशियल है, तो तुमने बिल्कुल घर में नहीं बैठना है, कुछ करना है जीवन में। तो मेरी जो पोटेंशियल थी, मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड ने जाना, मेरे फादर, ये दोनों चट्टान और एक पिलार फाउंडेशन की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मेरा बेटा, संघर्ष तो हर दिन, मतलब हमारी जो महिलाएं होती है, हम एक स्त्री, ये संघर्ष रोज के हमारे जीवन में, पर हमें उसकी इतनी आदत हो जाती है। 9 महीने बच्चे को पेट में रख के जब जन्म देते हैं, इतने सारे संघर्षों के बाद हमें आदत भी हो जाती है। पर जब आपके हस्बैंड, आपके पिता, आपका परिवार, मेरे सास ससुर, जब ये आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो लाइफ एक बहुत हसीन बन जाती है। बहुत सारे टॉन्ट्स, कमेंट्स की आपकी बेटी भाग जाएगी। शादी के 2 साल बाद में इंग्लैंड गई पढ़ने, तो तभी भी उंगलियां बड़ी उठी मेरे पे। तभी भी हस्बैंड को लिटरली बॉयकॉट किया गया, क्योंकि हम लोग राजस्थान से है तो समाज में एक्सेप्टेंस नहीं था ये। तो काफी साल काफी लोगों ने बातचीत नहीं की, कोई घर नहीं आता था। इसको कहते हैं कि बॉयकॉट करना। तो लिटरली रिलेशनशिप्स बहुत लोगों ने तोड़ दिए थे। तो जब वो देखा कि हाँ, बैरिस्टर बन के आई, जब कुछ आपने हासिल किया, जब सरकार ने आपको नवाजा, आप सरकार के लिए काम करने लग गए, तब धीरे 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 ये रिकॉग्निशन मिलती गई, और सबका इतना प्यार मिला कि ये सारे संघर्ष अब कुछ भी नहीं लगते। अब तो शायद एवरी डे इज अ चैलेंज, एंड आई थिंक I think life, it's like it gives me a surprise, and I love these surprises because every day is a challenge. उसके बगैर जिंदगी हो ही नहीं सकती है। So I think लग्जरी से बाहर आओ। अगर आप एक अच्छे खासे माहौल में, और आपको अगर जिंदगी में वाकई में कुछ करना है, तो आपको अपनी लग्जरी छोड़नी पड़ेगी, उससे बाहर जाना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल में जाना पड़ेगा, अनकन्वेंशनल में जाना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे रिश्तेदार, क्या कहेंगे, उससे ज्यादा आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका जन्म बहुत प्रेशियस है।
84 लाख योनियों से पार करके आपने ये मनुष्य जन्म पाया है, तो क्या वो सिर्फ अच्छे ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, शादी ब्याह या सोशल फंक्शंस के लिए? नहीं, आपको अपना सेल्फ डिस्कवरी करना होगा कि भाई मेरे जीवन का मकसद क्या है और मुझे किस दिशा में जाना है। तो यह जीवन का जो मेरा संघर्ष है नील, शुरुआत पोयनाड से हुआ। शिवगंज, पोयनाड ये जीवन के मेरे अविभाज्य भाग है और पूना मेरी कर्म भूमि है, पर इसके बीच में मैं पूरी दुनिया, मतलब पैलेस्टाइन, इजराइल, इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी कि संघर्षों की कहानी जो है, पैलेस्टाइन एक इस्लामिक कंट्री है जहां पे मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जैनिज्म की वजह से, मेरे जैन आचार विचारों की तरह वजह से मैं जॉर्डन रिवर के डिस्प्यूट्स को एज एन सक्सेसफुल आर्बिट्रेटर मैं कर सकी। मैं उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके किंग, उनके धर्म गुरु, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकी। सो इसीलिए संघर्ष कितने भी रहे, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड जैन्स, और मुझे फक्र है इस बात का कि जैन धर्म मिला, ये सबसे बड़ा अभिमान की बात है। सो कितने भी संघर्ष आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक वी आर डन विथ इट। बट एक ही है अभी जुनून की जैन बने हैं, तो इस जैन धर्म के लिए कुछ कर गुजरना है और इसका झंडा हर जगह गाड़ना है, यही अब फितूर सवार है। ट्रूली मोटिवेटिंग शर्मिला जी। मीन्स हम तो चाहते हैं कि आप आपकी इतने सालों की जर्नी हमें बताएं, क्योंकि आपने इतनी दुनिया घूमी, इतने सारे लोगों को मिले, अलग अलग प्रॉब्लम्स की जो सल्यूशन लाने के काम किए, तो इसमें आपने कितना सारा अनुभव प्राप्त किया। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक मारवाड़ी समाज से होने के बावजूद आपने किस तरह चुनौतियों का पार किया और आप बैरिस्टर तक की स्टडीज में आगे बढ़े। सो रियली वेरी मोटिवेटिंग, और डेफिनेटली हमारे दर्शकों को ये सुन के बहुत आनंद हुआ रहेगा। और शर्मिला जी, हमारे पास समय थोड़ा कम होता है, इसलिए हमें बहुत सारे विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं, और मैं आज एक ही विषय के ऊपर ये कॉन्वर्सेशन नहीं रखने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास जितना समय है उसमें अलग अलग विषयों के ऊपर बात की जाए। तो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं कि अगर हम हमारे आसपास देखते हैं तो आज की युवा पीढ़ी के पास कई सारी अपने इंटरेस्ट की फील्ड्स और उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस मौजूद हैं। इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज की कई डिपार्टमेंट है जहां जैन फिलोसॉफी की हायर, पर जब हम हमारी कम्युनिटी की बात करते हैं तो बहुत ही कम, मीन्स कह सकते हैं कि नहीं के बराबर। इसका क्या कारण है और क्या युवाओं को इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए, और एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप ऑफ हायर स्टडीज इन जैनिज्म? नील, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पर्टिकुलरली इंडिया में हमारे यूथ को, या मेजॉरिटी आप कहेंगे समाज में, किसी को, लोगों को जैनिज्म स्टडीज के प्रति कोई भी रुचि नहीं है। पूना में भांडारकर प्राच्य विद्या है, सन्मति तीर्थ है जहाँ जैनिज्म के कोर्सेस चलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में जैन चेयर है, पर कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि जहाँ प्राकृत सिखाया जाता है, जैनिज्म की डिप्लोमा है, डिग्री है, पर इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी इसमें कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे कि जो अपब्रिंगिंग है, संस्कार है, हमारा धर्म में पर्युषण दशलक्षणी तक मर्यादित है। जब पर्युषण आता है, और वो भी क्रिया कांड में, हम सारे फंसे हुए हैं। कोई भी यह, मतलब ये फिलॉसफी कि जैन धर्म धर्म नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है, अगर देखने को जाए तो सबसे ज्यादा मॉडर्न धर्म है हमारा, पर कितने ज्यादा उस डीप में जाके, या साहित्य को, जैन साहित्य कितना पढ़ते हैं, या जैन लिटरेचर कितना पढ़ रहे हैं, या ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो हमारी भाषाएं है, या हमारा इतना मॉडर्न धर्म है, हमें कहां से कहां ले। अगर आप बिजनेस में भी देखेंगे तो जैनिज्म इस जैन एथिक्स की एंड मोरालिटी की बात करता है, पर आज अगर हम देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, या मैं आपको अभी इनफैक्ट स्लाइड्स दिखाना चाहूंगी कि आज हम जैनिज्म में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूएसए, यूरोप, मतलब आप देखिए कि जैनिज्म का कितना बड़ा स्कोप है। नील, लेट्स हैव द स्लाइड्स so that everybody can go through it. अब देखिए करंट एकेडमिक पोजीशंस इन नॉर्थ अमेरिका जो है, ये एंडोर्ड चेयर्स जो है हमारी जैन स्टडीज की, जहां पे हमारे जैन प्रोग्राम्स चलते हैं। पार्श्वनाथ प्रेसिडेंशियल चेयर देखिए आप, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया आयरवाइन। मोहिनी जैन प्रेसिडेंशियल चेयर, ये अगेन कैलिफोर्निया डेविस कैंपस में है। श्रीमद राजचंद्र चेयर देख लीजिए, अगेन ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है।
भगवान विमलनाथ चेयर, भगवान सुवीतिनाथ चेयर, देन कैलिफोर्निया स्टेट लॉन्ग बीच में है। आप ये देखेंगे दीज आर दी ऑल एंडोर्ड चेयर्स। नील, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा लोग शर्मिला इन जी, चेयर्स। मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि ये जैन चेयर का मतलब भी क्या होता है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज भी होती है और कितना योगदान दिया है ये चेयर्स को प्राप्त करने के लिए। वो इन इंफॉर्मेशन भी हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाइए। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी कि इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशंस रोल्स जो है हमारे जसवंत मोदी भाई साहब जो है यूएस में, सुलेख भाई है, महेश जी वाधर है, मनीष मेहता है, दिलीप भाई है, ये सारी जो जैना की हमारी जो टीम है, इनफैक्ट बहुत बड़ा नितिन भाई है, नितिन शाह, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट लगभग $18 मिलियन का कंट्रीब्यूशन लगा है टू जस्ट एस्टैब्लिश दिस चेयर्स। आज इनफैक्ट मैं कहूंगी कि भारत लूज कर रहा है अपने हेरिटेज को। भारत में जैनिज्म के बारे में कोई ऐसा अवेयरनेस नहीं है या नहीं हो रहा है। आज हमारे देखिए ज्यादा से ज्यादा फंडिंग या हम खर्चे जो करते हैं वो प्रतिष्ठाओं में होते हैं, ध्वजा चढ़ाई जाती है, करोड़ों रुपए की ध्वजाएं चढ़ाई जाती है, मंदिर होते हैं, अच्छी बात है, पर आप नहीं रहेंगे, आपके बाद की जो युवा जनरेशन है उनको अगर एकेडमिक्स के रूप में अगर धर्म मिलता है तो ये धर्म जनरेशंस तक चलेगा। जैन फिलॉसफी अगर उन तक पहुंची तो आप सोचिए कि जैन धर्म सही मायने में सालों साल, जनरेशन, कई पीढ़ियां आएगी जाएगी, ये बरकरार रहेगा। अब ये थॉट प्रोसेस जो है यूएस में इतनी जबरदस्त चल रही है, हर यूनिवर्सिटी में जैन चेयर बनाई जा रही है। हमारे जो तीर्थंकर भगवान है, अभी हाल ही में कुंतुनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान की जो जैन चेयर बनाई गई। अब ये जैन चेयर बनाना मतलब क्या होता है, तो जैन चेयर जो होती है, जैसे अभी फ्लोरिडा में है या कैलिफोर्निया में है, अभी ये नेक्स्ट जैसे अभी शांतिनाथ एंडोर्ड चेयर इन जैनिज्म एंड डायरेक्टर अहिंसा सेंटर एट कैलिफोर्निया पॉली पोमोना। सो ये जो नाम है अनंतनाथ एंडोर्ड चेयर, एंडोर्ड जॉइंट चेयर इन जैन एंड हिंदू धर्म एट कैलिफोर्निया, ये जो जैन चेयर्स है, ये जैन चेयर को देखिए क्या होता है कि मान लो कोई यूनिवर्सिटीज है, इनके डिपार्टमेंट्स है, जैसे बुद्धिज्म है, साहित्य के, जैसे आप सोएस में देखेंगे लंदन के, ये यूनिवर्सिटी काफी रिलीजन्स पे काम करती है। आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि रिलीजन इस सब्जेक्ट पे बहुत बड़ा काम, रिसर्च हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। और इनफैक्ट अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में जैनिज्म को तो पीस और हार्मनी का सिंबल माना गया है। डॉक्टर क्रिस्टोफर मिलेट जो है हमारे, इनफैक्ट जी अभी मैं जो नाम पढ़े, ही इज बीन अ वेरी पायोनियर टू स्टार्ट ऑल दीज जैन चेयर्स इन यूएस। आप उनको देखेंगे तो उन्होंने वीगन मूवमेंट, मतलब मैं तो कहूंगी वेजिटेरियन से जाके आगे, उन्होंने यूएस में व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करना ऑन द डे ऑफ क्रिसमस की टर्की खाया जाता है। तो इमेजिन एक गोरा आदमी जब बाहर बैठ के ये करता है और वो शांति की गुहार लगाता है कि भाई आप टर्की मत खाइए, नॉनवेज मत खाइए, आप दूध भी, क्रूएल्टी का कोई भी चीज मत करिए, आप हमारा देख लीजिए। उसके अगेंस्ट इंडिया में हम सबसे ज्यादा जैन कम्युनिटी दूध से बनी सारी मिठाइयाँ, दही, सारी मतलब मिठाइयों को, सारा ज्यादा से ज्यादा मिठाइयाँ तो जैन ही खाते हैं मेरे ख्याल से, अच्छी से अच्छी मिठाई खाते हैं, दूध सबसे ज्यादा। तो ये दूध जो है क्रुएल्टी फ्री आप देखेंगे तो ये इनफैक्ट जैना ज्यादा फॉलो कर रही है, यूएस में ये ज्यादा फॉलो हो रहा है, और इंडिया में हम लोग लूज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के मंदिर में देख लीजिए आप, प्रतिष्ठा पक्षाल जो है, दूध से जो पक्षाल होता था वो भी बंद हो गया, क्योंकि उसके पीछे की जो आप कहानी देखेंगे कि दूध किस तरह से आ रहा है, तो आपकी आंखें चौंक जाएगी, आप चकरा जाएंगे कि इट्स अ क्राइम टू हैव मिल्क। आप एक बच्चे का, बछड़े का छीन के, उसका अपना जो हक है वो छीन के आप उसका दूध पी रहे हो। आप देखिए विगई दूध या विगई में आता है, फिर भी हम पीते हैं। क्यों नहीं हमारे जैन धर्म में या हमारे यहाँ पे इंडिया में पर्टिकुलरली, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड कि ओवरसीज में वीगनिज्म बहुत जबरदस्त चल रहा है, बट हमारे यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ये जो कोर्सेज है जैनिज्म के स्टडीज के, आप एक एक चेयर जो है उस डिपार्टमेंट, जैसे बुद्धिज्म आप देखेंगे कि हर जगह बुद्धिज्म का एक डिपार्टमेंट है। सिमिलर वे हम यूनिवर्सिटीज में, जैसे ये फंडिंग हमारे जसवंत भाई ने की है, महेश जी है, सुलेख जी है, मनीष भाई मेहता है, ये सब जो हमारी टीम है, इन्होंने अगर फंडिंग नहीं लगाई होती तो कहाँ से, मतलब डायरेक्ट तो कोई गवर्नमेंट देगा नहीं, आपको भी तो खुद होके कुछ करना पड़ेगा।
तो फॉर्चुनेटली वी हैव बीन सो ग्रेटफुल दैट ऐसे ऐसे जैनी है जो देखिए सही मायने में तो सही जैनी वही है जो ये एकेडमिक्स के रूप में इस जैन धर्म का झंडा गाड़ रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक जैन चेयर बन रही है, मतलब प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। जैन चेयर चालू होना मतलब क्या, वहां पे बाकायदा जैन प्रोग्राम्स, पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट है, समर प्रोग्राम्स है, विंटर प्रोग्राम्स है। सो यू ऑल आर वेरी मच एलिजिबल, स्पेशली यूथ के लिए अभी जैना इनफैक्ट जो हमारी ये टीम है, वी आर लॉन्चिंग दिस समर प्रोग्राम वेरी शॉर्टली। उसके बाद भी वापस इंडिया में उसका सेकेंड जो फेज है वो इंडिया में शुरू कर रहे हैं हम। तो जिसमें जैन दर्शन, जैन फिलोसॉफी एंड हाउ इट इज इन डे टू डे लाइफ यू कैन यूटिलाइज इट, क्योंकि धर्म मीन सिर्फ आलू प्याज का नहीं है ना, हमने उसको आलू प्याज का धर्म बना के रखा है। तो हमें इस कर्म कांड की सिर्फ मंदिर जाना, मतलब रेगुलरली मंदिर जाना, क्या ये धर्म नहीं हो सकता ना? सिर्फ वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो सही मायने में तब होगा कि जब आप उसका आचरण अपने जीवन में करेंगे, आपके रेगुलर लाइफ में करेंगे। आप लेदर की चीजें पहनते हो, घर में आप लेदर के सोफे लाते हो, सब आपकी लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं इतनी क्रूएल्टी से भरी है, फिर आप जैनी कैसे हो गए? सो ये जैनिज्म का स्टडीज अगर आप देखेंगे ओवरसीज में जितने भी जैन प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, इनफैक्ट आपने अगर बैचलर्स किया है आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। नील, कैन वी हैव अ स्लाइड ओवर सो दैट मैं एक बार उनको झलक, ये तो सिर्फ 10% 20% भी नहीं है, मैं श्योर आपको श्योर, बताना चाहती हूँ यस यस, कि कितना ज्यादा कुछ चल रहा है। आई थिंक कैन वी हैव अ स्लाइड नील? yes, can you see it ma'am? It's there, I have already shared. हाँ क्या, आई डोंट नो, ऑन माय स्क्रीन इट इज नॉट कमिंग। Okay, just a second. So otherwise never mind, I think I'll No, continue. I'll share. Can you see it now? नहीं, no no no. Can all viewers see? Yeah, it's seen. Okay, anyways, no problem. I think I will continue with it. So so ultimately अगर आप ये जैन chairs देखेंगे, so you will have this idea that how we have reached in Western countries, and आप एक एक chair को, so Neil, by the time I think you can do the slide over, so that so Dr. Christopher Jan Millett, Bhagwan Mallinath Professorship at LMU, again California, Los Angeles. So again, the program which I'm telling you, those who are interested can contact us. We would like you to, join this program so that maximum awareness on the Jainism courses you can have. And Dr. Christopher Millett is coming up with a book on the हमारे जो business में हम Jain ethics या बिजनेस एथिक्स किस तरह से वैल्यूज को कितना हम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके ऊपर भी डॉक्टर शुगन जी के साथ उनकी एक बुक आ रही है। हमने एक सर्वे फॉर्म भी सर्कुलर किया है। सो वी वुड लव टू हैव दीज काइंड ऑफ फीडबैक्स। भगवान अजीतनाथ प्रोफेसर, अभी आप देख रहे हैं टू बी फिल्ड जो लिखा हुआ है, अटलांटा की पोजीशन देखिए टू बी फिल्ड है। भगवान वासु पूज्य स्वामी का जो है दैट इज टू बी फिल्ड। देन भगवान सुमति था दैट सैन डिएगो इज टू बी फिल्ड। देन आप भगवान अभिनंदन लेक्चरशिप इन जैन स्टडीज University of California to be filled. Now, this is the important point. Now, these all positions are vacant. मतलब आप सोचिए कि ये सारे नामों में आप बहुत से कम नाम आपको इंडिया से मिलेंगे। इनफैक्ट ये सारे आपको अमेरिकन, यूरोपियंस मिलेंगे। मतलब वो एक्चुअली इन रियलिटी वो जैन है, वो जैनिज्म कर रहे हैं। इनफैक्ट हाल ही में मेरी एक मीटिंग एक जर्मन यूथ के साथ हुई, एंड लाइक हिज नेम वाज जर्मन एंड द लास्ट नेम वाज जैन, एंड आई वाज लाइक लिटिल सरप्राइज। मीटिंग में जब आए तब ही सेड दैट ही इज फॉलोइंग जैनिज्म एंड ही इज जैन, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि हम तो खाली टीकी वाले जैन, जो यहाँ एक टीकी लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, पर्युषण प्रतिक्रमण करते हैं, तो हम जैन होते हैं क्योंकि हम वो क्रियाएं कर रहे हैं। पर ये भाई साहब जो है वीगन बने हुए हैं, प्रॉपरली जैन फिलोसॉफी को फॉलो कर रहे हैं। तो इमेजिन द स्कोप। मतलब आप अगर कुछ इंडिया में आपने बैचलर्स किया, बहुत बार यूथ अभी आजकल इतना कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए लाइफ में। आई टेल यू, जैनिज्म इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ धर्म से रिलेटेड नहीं है, आप ग्लोबल बन जाओगे। आप सोचिए कि इतनी सारी पोजीशंस वैकेंट है, राइट? ISJS जो यहाँ पे हमारे फिरोदिया जी के कैंपस में है, इवन दैट वी वर लुकिंग फॉर अ डायरेक्टर, वी वर लुकिंग फॉर अ डीन, सो नाउ वी हैव अपॉइंटेड अ यूरोपियन डीन फॉर दिस पुणे कैंपस। जो यूरोपियन
डॉक्टरेट है, सो ही इज कमिंग एंड ज्वाइनिंग. सो इमेजिन आने वाले टाइम में इतने सारे यूनिवर्सिटीज, इतने सारे जगह पे पोस्ट वैकेंट है, सो कितना सारा स्कोप इन एबंडेंस है. एवरीवेयर प्रोफेसरशिप, फैकल्टीज, दीज ऑल पोजीशंस इन एकेडमिक्स इज वैकेंट, जिसकी अपॉर्चुनिटीज स्कोप आपके लिए दिन ब दिन बढ़ने वाला है. नील, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, नीचे स्लाइड अगर जा सकती है तो. देखिए अभी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स में आप देखिए, आपने जो टू बी फिल्ड देखी पहले की, तो उसमें आई थिंक बिफोर दैट देयर वाज लाइक सो मेनी, यू नो, सी ऑल दिस टू बी फिल्ड. अरहनाथ, वासु पूज्य, भगवान महावीर राइस, then again Sumatinath, again these are the all vice, you know, the post and you know, positions to be filled. So सोचिए आने वाले टाइम में आप 3 साल से 5 साल की, 2 साल से 5 साल की प्लानिंग आप श्योरली कर सकते हैं. आप अदर प्रोग्राम्स देख सकते हैं. नाउ दीज आर ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग द जैनिज्म प्रोग्राम्स. आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, आपको लगता होगा कोई एक यूनिवर्सिटी में होगा, 2 नहीं, पूरा फ्लडेड है. यू नो, आप देखेंगे कि दिन ब दिन, मतलब एवरी डे. एंड ये जो टीम है यूएस में काम कर रही है, दिन रात लगी हुई है कि सारे अमेरिका के कोई एक यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट यूरोप, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, एवरीवेयर, लंदन, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे इन्होंने कोई जगह बाकी रखी है. आप यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का ले लीजिए, वी हैव एन एग्रीमेंट विद देम. यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को ले लीजिए, वी हैव एन एग्रीमेंट विद देम. नालंदा के साथ अभी I had a meeting with the vice chancellor at Rajgiri. There also we are in the talks, because Nalanda is offering Jain yoga course, but they are not having the full-fledged course like what they are offering Buddhism course. Now राजगिरी में आप देखेंगे, थाईलैंड ने, बहुत सारे सरकारों ने इतना फंडिंग किया है. राजगिरी में भगवान महावीर का इतना बड़ा इतिहास है, एक्चुअली दोनों समकालीन रहे, पर इनको कोई भी वहां पे आई थिंक इन एकेडमिक्स के रूप में उनका कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा है. तो जब तक हम थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमारे बच्चों को अगर नहीं भेजेंगे, एंड देखिए ये सारा देख के आप समझ सकते हैं, स्कॉलर्स देख लीजिए आप सारे, ये तो सारे अमेरिकन, यूरोपियंस है. इसमें आपको बहुत हार्डली 1 to 5% भी नेम्स नहीं है इंडियंस. तो कितना बड़ा स्कोप है हमारे लिए. सो ये हायर स्टडीज का जो स्कोप है आपको पता चलेगा. नील, वी कैन कंटिन्यू विद द लास्ट आई थिंक द अनदर स्लाइड्स आल्सो, सो दैट ये जैसे अभी शैलेंद्र जी जैन स्कॉलर है, यू नो, अभी ये भी यूएस वहीं से है. सो ऐसी आपकी अपनी आप एकेडमिक में कर सकते हैं. ये देखिए सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स है, श्रीमद राजचंद्र फेलोशिप, पीएचडी प्रोग्राम. अब ये जो आंकड़े भी देख रहे हैं आप, यू नो, 40K वगैरह, now these are all funding, scholarships are there. अगर आप genuine students है, there are lot of opportunities are there. now आप ये देख रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज, अमेजिंग प्रोग्राम्स. पुणे में कैंपस है, डॉक्टर शुगंजी जैन, I tell you, the most philanthropic, the most, I think, you know, in my life, he is my mentor. And in fact, आज ही अनफॉर्चुनेटली आंटी उमा आंटी, उनकी डेथ हुई. दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना पूरा जीवन ISJS के लिए दिया है. इतने सारे प्रोग्राम्स, करिकुलम. अभी इनफैक्ट आफ्टर दिस प्रोग्राम, those who ever interested to do some kind of summer programs, get associated with us. Please feel free. बहुत सारे आप देख सकते हैं. Just have, let's browse. 12 students doing PhD in Jainism now in USA and Canada. Now आप ये लिस्ट देख लीजिए. यू नो, इसमें से आपको थोड़े से हार्डली फ्यू आपको, यू नो, इंडियन, मतलब हम जैन दिखेंगे, पर दूसरे सारे आपको, यू नो, अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन आपको नजर आएंगे. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्कोप. आप देखिए थोड़ा सा, इवन नील, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो. नाउ सी द कैनेडा. लाइक अर्लियर व्हाट यू सॉ वाज द यूएस. Now Bhagwan Shanti Sheetal Nath postdoctoral fellowship in Jain studies at University of Toronto. Now see Dr. Helen Ruplal Jain lecture at University of Toronto. Chandar Mohan Jain lecture. Now ये जो नाम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि उनके नाम से चले. So वो फंडिंग करते हैं, तो आपको ये चंद्र मोहन जैन जैसे लेक्चर सीरीज, तो दे आर फंडिंग, you know, so Western Ontario at London. So imagine this kind of progress. Canada के बाद Neil, can we have the next slide please? Where are we in Europe? Now ये जो Ghent University है, we have an agreement with the Ghent University. You see the PhD agamic language. See this word agam, मतलब जो scope and opportunities की मैं बात कर रही हूँ. Agamic languages and other programs for more than 70 years. Acharya Mahapragya professorship in Jain studies, MA program in Prakrit,
यूके का SOS यूनिवर्सिटी देख लिया मैंने, इनफैक्ट 3 months I was at SOS. It is the university which is like very highly emphasizing on the religions. जैनिज्म का बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स चलते हैं SOS में, जो PhD करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, इट इज द वंडरफुल यूनिवर्सिटी. दे हैव अ वेरी गुड स्कॉलरशिप्स आल्सो. जर्मनी का देख लीजिए, टुबिंगेन यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे डॉक्टर क्लेयर इज रनिंग अ फैंटास्टिक प्रोग्राम्स. आप देखिए इसराइल का एग्रीमेंट वी हैड वेरी रिसेंटली, इसराइल एंड जो अंडर कंसिडरेशन है, इट इज ऑलमोस्ट डन. सो इवन जो हिब्रूज है, इसराइल की जो कम्युनिटी है, दे आर ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद ऑल दिस जेनिज्म प्रोग्राम्स. वो चाहते हैं कि जेनिज्म, इनफैक्ट व्हेन आई वाज देयर, in fact I had an opportunity to even meet with the Israel prime minister. They are very very attracted to the Jain culture. When I met this all dharma gurus and Catholic, इनके जो Protestants होते हैं, इनके जो पूरे मतलब जॉर्डन के जो किंग है, they were like so much, उन्होंने मुझे ये इच्छा जताई थी कि क्या हम आपके गुरुओं को मिल सकते हैं क्या, सो वी आर सो ब्लेस्ड कि देखिए हमारे आचार विचार या हमारे काम करने की पद्धतियों से या हमारे सारे जो चेयर्स है, इनकी वजह से लोगों के ऊपर एक कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है. हम खाली निगेटिविटीज में अकड़े लाइक पड़े हुए हैं. हमें उससे निकल के लुक एट दिस ब्राइडर पिक्चर. इजराइल के बाद आप न्यूजीलैंड में देख लीजिए, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, दैट इज अगेन वी आर हैविंग MOU very shortly. Nepal is there. Then what about the teaching? This one, teaching and study of this, see, Jain Agamic. Many universities in US and Canada now, they are regularly offering this Agam studies. Then University of Chicago and SOAS, you can see 21, 22 and 19, 20 the scholars from that. Bhagwan Mahavir full year scholarship. In fact, we were running this advertisement regularly for that, we are offering this fellowship. So we were welcoming the students. So students, youth, women, I think scope is in abundance. Ghent University, Belgium is again full of our Jain families. 400 से ज्यादा अपने जैन परिवार है, जैन मंदिर भी है. So you can definitely think on that. MA level course in Prakrit. ISJS again, we have started now of offering the online courses. So those who wants to do, like let's say Prakrit, in fact we do have some kind of Magadhi, Brahmi on this, again some kind of short term programs we are doing. Now if you see this again, scholars ये हमारे इंडिया के हैं, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, then we have this Jaipur, and these are again the scholars. Nalini Joshi, again I want to tell you, she's a Maharashtrian Marathi Brahmin lady है. आज पिछले मतलब मैं उनको 40 साल से जानती हूँ, जो जैनिज्म पढ़ाती है और सही मायने में जैन है. वो कोई आलू प्याज की बात नहीं करेगी या वो कोई क्रिया की बात नहीं करेगी. वो जो बात करती है, आई टेल यू, अगर कोई यूथ उससे जुड़ जाता है तो वो जुड़ जाता है. बट एक बार कहीं तो मिलना जरूरी है, या यूथ को ये पता होना जरूरी है कि कहाँ पे क्या चल रहा है. प्रोफेसर सुदीप जैन अगेन इज ऑफरिंग एट द शास्त्री विद्यापीठ इन दिल्ली. सो यू सी प्राकृत, जैनिज्म, ऑल दीज कोर्सेज की जो श्रृंखला है, यूनिक फीचर्स देख लीजिए आप. nearly मतलब 70% faculty are women actually. So women के लिए it's very women friendly actually. So आपको कहीं पे भी कोई discrimination नहीं है. There is no gender discrimination. There is no gender on any kind of caste, creed. Again की श्वेतांबर है, दिगंबर है, पोरवाल, ओसवाल, खतरगज, like nothing like that. कि भाई तेरापंथी है, महाप्रज्ञ जी है तो यहाँ सिर्फ तेरापंथी जाएंगे, विद्यासागर जी का नाम है तो यहाँ सिर्फ दिगंबर जाएंगे. So we don't recognize any sect or creed or caste, but we recognize only and only Jainism. And if you come and meet us, if you just interact with us, and if you see the programs in reality, you will find that, and now imagine there are all these professor like Dr. Christopher, Dr. Helen, and all these names, they are all Native Americans, Native British people, Europeans who have designed these courses. थॉट प्रोसेस सोचिए, क्या उन्होंने मतलब हमसे कई ज्यादा बेटर वे में उन्होंने जैनिज्म को बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया है. सो आई थिंक वी ऑल हैव टू टेक एडवांटेज. All women attending this program, all parents attending this program, any youth attending this program, I really invite you all to go through our ISJS programs, Jaina convention is coming in July. Please attend that convention, meet all these scholars. There will be lot of interactions so that you will come across that how in abundance Jainism courses are there and the scope and opportunities. आप IT, engineering, medical, law की बात कर रहे हैं, आप देखिए कितना बड़ा खुला भंडार है आपके लिए. जगह खाली है पर कैंडिडेट्स नहीं है हमारे पास. So I think come forward,
ज्वाइन जैनिज्म कोर्सेस, अपने सारे ईयर्स आए खोलिए और आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा भंडार है हमारे पास, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल इन वेरी शॉर्ट। मैंने जो अभी आपको स्लाइड्स दिखाई, ये 10 to 20% ये मैंने 100% नहीं दिखाया, तो आप सोचिए कितना बड़ा भंडार इन एबंडेंस यूएस में, यूरोप में, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। इंडिया में अभी हम इनको जोड़ने लगे हैं, ट्रेन करने लगे हैं विद द रिसर्च टूल्स, विद द मेथडोलॉजीज, so you can take advantage of this, and these are all again with the lucrative packages। ये कोई बहुत मतलब जिसको कहेंगे ना कि कोई फ्री में या आपको खाली जीवन में एक निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, वो वाली बात नहीं है। यू नो, इट इज अ फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी इन एवरी एस्पेक्ट, आपका घर परिवार, आपकी सारी जरूरतें। सो डेफिनेटली इट्स बीन ऑल टेकन कंसिडर्ड एंड इट्स अ ग्रेट जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर यू। थैंक यू सो मच शर्मिला जी, ये तो बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि इतनी सब इंफॉर्मेशन इतने शॉर्ट स्पैन में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और डेफिनेटली काफी लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसी जैन चेयर्स भी है यूनिवर्सिटीज के अंदर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। और आपने आज बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि यूनिवर्सिटीज में कौन सी चेयर है और क्या क्या बेनिफिट्स है और क्यों स्टडी करना चाहिए जैनिज्म के अंदर। सो शर्मिला जी, इसी के साथ हम लोग हायर स्टडीज और जैनिज्म की एकेडमिकली जो स्टडी करनी है, इस टॉपिक से हम लोग एक दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। सो जैसे कि मैंने सुना है आपने कल्याणक भूमिया भी विजिट की है, वहां की यात्रा की है, और हम देखते हैं कि हमारी परंपरा में जब तीर्थंकरों के कल्याणक आते हैं, वो दिन को बहुत महत्व दिया जाता है। उस दिन कोई ना कोई आराधना वगैरह करते हैं। पर जब हम कल्याणक भूमि और साधना क्षेत्रों को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। वहीं दूसरी ओर अगर बौद्धों के जो क्षेत्र है, यानी कि जहां जहां बुद्ध ने साधना की है, उन्होंने विहार किया है, वो क्षेत्रों के प्रति उनकी जो जागरूकता है, वो जागरूकता कहीं हमारे यहाँ कम दिखाई देती है। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है और इसके ऊपर जागृति लाना क्यों आवश्यक है? अनिल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि पिछले 7 से 8 साल से ये आग लगी हुई है मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, कि हमें किसी भी तरह इन जन्म कल्याणकों को बचाना है। फॉर्चुनेटली बनारस में मुझे काम करने का मौका मिला नमामि गंगे के अंतर्गत, इवन मोदी जी के साथ। सो जब बनारस में मैं फुल फ्लेश काम कर रही थी, तो कहते हैं ना, एक अंदर का कीड़ा था तो वो जाग उठा जब देखा कि भगवान पार्शनाथ का जन्म हुआ है बेलूपुरी में। और जैसे जैसे पढ़ती गई, जब मैं बनारस में थी 2014 से लेकर 2017 तक बनारस में थी मैं, तो उस दरमियान मैंने काफी कुछ पढ़ा, रीडिंग किया कि हमारे जन्म कल्याणक जो वाराणसी में है, काशी में है, जैसे चंद्र प्रभु भगवान का जन्म गाजीपुर से है, शीतलनाथ भगवान सिंहपुरी, संभवनाथ भगवान पार्शनाथ भगवान। मैं आपको बताना चाहती हूँ, संभवनाथ भगवान का जो मंदिर है जहाँ पे वाराणसी में है, जो गलियारे से वो जाता है, वो लिटरली इतना यूरिनल बना हुआ है कि दुपट्टा ऐसे मुंह पे रख के जाना पड़ा। मतलब इतनी विकट परिस्थितियां गाजीपुर में, जब मैं, मतलब मुझे एक अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं मिला है। मतलब जब गाजीपुर जाके मैं चंद्र प्रभु का जन्म कल्याण ढूंढ रही थी, कोई जैन मंदिर का बोर्ड नहीं, कुछ नहीं। गाजीपुर में जब गई मैं, मतलब मुझे पहले अटेम्प्ट में नहीं मिला, ये दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मुझे चंद्र प्रभु भगवान के मंदिर मिले। अच्छा, हर जगह पे दिगंबर श्वेतांबर ऐसे 2 मंदिर होते हैं, तो मेरी तो आस्था है कि भाई भगवान कहाँ जन्मे किसको पता, तो मैं दोनों जगह जाती हूँ, क्योंकि आई एम जैन, आई एम ट्रूली जैन, आई एम अ ग्लोबल जैन। सो मेरे लिए दोनों ये सेक्ट मैटर नहीं करते, मैं दोनों जगह जाती हूँ। इतना बुरा लगा कि वो एकदम बहुत ही छोटा रिमोट गांव गाजीपुर, जहां गिन के 5-10 घर नहीं हो गए। मैं जैसे गई, 50-100 बच्चे आके पीछे भागने लग गए, भीख मांगने लग गए। एक बूढ़ी सी बुढ़िया आई, उसने दरवाजा खोला। मैं जैसे ही वो दरवाजा खोला, मंदिर में पूरे पत्ते कचरा, भगवान का भी जब वो गबारा खोला दर्शन के लिए, तो उसके ऊपर भी पत्ते उड़ रहे थे। वो देख के इतना बुरा लगा कि एक जगह, मैं पूना में रहती हूँ, मैं भी, हमारे वर्धमानपुरा सोसाइटी में चंद्र प्रभु भगवान का ही प्रतिष्ठा हुई, हमने करोड़ों रुपए की यहाँ पे ध्वजाएं चढ़ी, और जहाँ पे जन्म हुआ भगवान का, वहां ये हालत है। वहां एक
मतलब जहां मंदिर है वहां तो एक कुत्ता भी नहीं, मतलब इतनी आइसोलेटेड, कोई उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और वो जगह जो है घाट पे बनारस के, बनारस मतलब नदी वहां से जाती है, बहुत मतलब बिल्डर के माइंडसेट से देखेंगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मैंने इमीडिएट इनफैक्ट हमारे तब जीतो में जो है सुखराज जी नाहर, उनको फोन किया, तो उनका जन्मदिन था उस दिन, वो कहने लग गए कि हम सब तैयार है फंडिंग करने के लिए, पर महाराज साहब को कोई ये काम हाथ में उठाना पड़ेगा। और मेरी आज इनफैक्ट प्रोग्राम के जरिए मैं ये विनंती करना चाहूंगी इनफैक्ट कि सारे महाराज साहब और मुनियों को, हमारे सारे भगवंतों को, कि वो इस विषय में थोड़ा ध्यान दे। शहरों से थोड़ा निकल के मैं कहूँ कि अगर गाजीपुर में या सिंहपुरी में आप देख लीजिए, पहले जो स्तूपा हमारे शीतलनाथ भगवान के अंदर में आता था, अब वो चला गया, अब हमारे पास नहीं है। वहां के पुजारी रो रहे थे कि मैडम आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, आप लोगों तक इसे पहुंचाइए। एक जैन मंदिर ऐसा हमारा वहां पे, जहाँ पे भगवान का जन्म जहाँ हुआ कल्याण, उसको छुपाया गया है, क्योंकि जैन मंदिर लेके तो उसके ऊपर गोबर फेंका जाता है, उसके ऊपर मतलब जो भी कोई आक्रमण है या जो भी वहां की प्रवृत्तियां है लोकल, वो उसे नहीं पनपने दे रहे। और बुद्धिज्म वैसे भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो जागरूक ज्यादा है हमसे। हम लोग पता नहीं क्यों है कि हमारे सारे जन्म कल्याण का, आप अयोध्या को ले लीजिए, आदिनाथ भगवान का जन्म स्थान है। जब मतलब आज जय श्री राम की भूमि है, तो आदिनाथ भगवान की भी भूमि है। आज हम जितने पालीताना जाते हैं, समेत शिखर जी जाते हैं, कितने हम अयोध्या जाते हैं, हम कितने बनारस जाते हैं, हम कितने गाजीपुर कितने जाते हैं, या हम ये सिंहपुरी कितने जाते हैं। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग जाते हैं। जाइए, निकलिए। मैं तो कहूंगी अब कोविड टाइम्स में सोचिए कि जो क्राउडेड प्लेसेस है, केसरिया जी सब राजस्थान गुजरात जाते रहते हैं, आप थोड़ा अभी यूपी जाइए, आप वैशाली जाइए, बिहार, भगवान महावीर का जन्म हुआ, बेचारे वंचित रह गए तीर्थंकर भगवान, वहां पे खाली वो कटड़ा बना हुआ है जहां वो जन्मे। तो क्या हम उनको एक सही मायने में न्याय नहीं दे सकते? एक भगवान का रिसर्च सेंटर बने, एक भगवान का, आज इतने जगह मंदिर हो रहे हैं, पर क्यों ना हमारे जैन जो जन्म कल्याणक है भगवान के, वहां कोई मंदिर बने, वहां कोई रिस्टोर हो, जो है, जो आज टूटा है फूटा है, वो रियून्स बन के वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनफैक्ट मेरा कंबोडिया का एक्सपीरियंस, हम तकरीबन 100 महिलाएं कंबोडिया गई थी। आपको बताऊं मैं, 1000 एकड़ में वो कंबोडिया का मंदिर है, कहा जाता है 10वीं शताब्दी का दिगंबर मंदिर है। सबसे आखिरी वाले थर्ड फेज में 5 ही लोग पहुंच पाए वहां पे, काफी लंबा चलना पड़ा। ऊपर जब गए, आंखें चौंध के रह गई, सर चकरा गया देख के, दशास्त्र दशभुजा वाले पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देख के हमने वहीं पे, हमारे आंखों से ऐसे झरने लग गए आंसू कि क्या है ये, सारे लांछन नीचे से ऐसे काटे गए थे। आज भी देखिए वो बड़ा मिस्टेरिकल है। आज आज भी कहा जाता है वियतनाम, मतलब वियतनाम के जो गाइड थे वो भी बोलते हैं ये चंपा नगरी थी। मतलब हमारा पूर्व भगवान पार्श्वनाथ का संवत्सरण हुआ था वहां पे, वियतनाम मतलब चंपा नगरी से ट्रेडर्स यहाँ इंडिया आए थे। कितना बड़ा इतिहास है हमारा, हमारे जन्म कल्याणकों को बचाना बहुत जरूरी है। आपको मैं कसम से बताती हूँ, मैं बनारस में रही, मैं यूपी में इतना टाइम जो काम किया, ये सब हाथ से जा रहा है। हम गिरनार के लिए लड़ रहे थे, हम शिखर जी के लिए, सेव शिखर जी, इतना बड़ा हमने मुहिम चलाया। ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा आएगा हमें ये कहना पड़ेगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज शिखर जी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज चंद्र प्रभु भगवान जन्मे थे। क्योंकि आज कम से कम वो दिख रहा है, थोड़े दिनों के बाद वो भी नहीं दिखेगा। यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, प्लीज आप बातचीत करिए, महाराज साहब से मिलिए। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मेरे अंतस से, मैं दिल से आप सबको अपील करना चाहती हूँ, कोविड के बाद आप जाइए, आप ट्रिप्स लगाइए, लोगों को पता चलने दो कि ये जैनों का कितना बड़ा हेरिटेज है, ये जैनों का इतिहास है, इसे इस तरह मिटने मत दीजिए। मुझे बोलते बोलते भी बुरा लग रहा है, मैंने जब शंभुनाथ भगवान के मंदिर जब गई, सारे रास्ते पे उस गलियारे में सब बच्चों ने सुसु की हुई रहेगी, सब रहेगी, कपड़ा ऐसे मुंह को लगा के मैं गई। चंद्र प्रभु भगवान जिस तरह से उस जन्म कल्याण की हालत है, कृपा करके आप सब लोग कुछ करिए, आप जाइए और ये काम हाथ में लीजिए, हमारे प्रभु के जन्म कल्याणकों को बचाइए। आज बहुत जरूरत है, नहीं तो आज जो ये अनूप मंडल वगैरह जैसी कहानियां क्यों बन रही है, क्योंकि हम खामोश है।
अहिंसक होना मतलब खामोशी होना नहीं है। अहिंसक होना मतलब हम वीरांगनाएं, हम वो क्षत्रिय, तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय थे, शास्त्र और जरूरत पड़े तो शस्त्र, ये हमारी परिभाषा जरूर होनी चाहिए। कलम भी एक शस्त्र की ताकत रखता है। आप लिखिए, सरकार को आप अप्रोच करिए, प्रस्ताव भेजिए। सारे जो हमारे ये बटे हुए हैं ना, ये बंटवारा जो है हमारा, ये महावीर ने नहीं किया था, किसी भगवान ने नहीं किया था। इस बंटवारे को रोकिए सारे एक होके। अगर हम ये अनूप मंडल जैसों की क्यों ये डेयरिंग हो रही है, बताइए मुझे, क्यों हो रहा है ये सब? और हम सब क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। क्या कोई ऐसा है जिसने ये सोचा कि नहीं भाई, मैं खुद कुछ करना चाहता हूं, मेरे एक ट्वीट से सरकारें हिल सकती है, मेरे एक इससे मैं फेसबुक में, सोशल मीडिया पे इतना करता हूं, तो क्यों ना मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव करूं, क्यों ना हम सब एक आए। मैं तो कहते शांति से भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है। शिखर जी के वक्त शांति से ही हमको न्याय मिला है, हमें अभी भी मिलेगा। अनूप मंडल को हम रोक सकते हैं, पर कब रोक सकते हैं? जब हम में एक ही हो, हम में यूनिटी हो। क्या ताकत है वो हमें ललकार सकते हैं। बुद्धिमान है हम, आज सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है हम, सबसे ज्यादा आज भारत में अगर देखने को जाए तो एक बाजू जो जू है ना, हम इस भारत के वो जू है, हम वो जैन है जिसने इस भारत की भूमि को, भामाशाह ने राणा प्रताप को, जहां पे पूरा जो दानी कहते हैं राजस्थान के, मेवाड़ की वो भूमि हो, या कोई भी आज राजस्थान हो या महाराष्ट्र की भूमि हो या इस भारत की भूमि हो, जैनों ने हमेशा इस राष्ट्र के डेवलपमेंट में उतना ही बराबरी का हिस्सा है। कोई हमारे यहाँ को आके ललकार के चला जाता है और हम ऐसे खामोशी से बैठ के, घर में बैठ के आराम से क्रिकेट देखते हैं, करते हैं, क्या करते हैं, तो सिर्फ फॉरवर्ड कर लेते हैं। अभी अगर हमने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी, हर घर में, हर जगह, हर स्टेट में, हर गांव, जिले में, डिस्ट्रिक्ट में ये चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ललकार रही हूं मैं आपको आज कि आप सब एक हो जाइए, महाराज साहब से भी मिलिए, जहां कहीं पे भी है इसके ऊपर रणनीति बनाइए। आज ये बहुत सालों से चल रहा है, मैंने शिवगंज में भी देखा था, और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्यों डरते हैं हम, किससे डरते हैं? हमारे भी अंदर खून में क्षत्रिय है, हम जैन धर्म जरूर है हमारा, पर अहिंसक का मतलब ये नहीं कि खामोशी से खाली देखते रह जाए और लोग आपके सीने पे आके पैर रख के छाती पे मूंग डले। उठिए, ललकारिए। कोई अनूप मंडल नहीं, अनूप मंडल का बाप भी आपका बाल पाका नहीं कर सकता अगर सारे जैनी एक हो सकते। वी आर द स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारा इंटेलिजेंस कहाँ रह गया? सिर्फ शादी ब्याहों में, या सिर्फ हम अपने कोविड टाइम में अपने अपने घरों में बैठ के टीवी देख रहे हैं? अब वो थोड़ा सा उसके ऊपर से बाहर निकल के, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम इतना तो जरूर कर सकते हैं, एक छोटा सा ट्वीट ही कर लीजिए, उस ट्वीट से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सो नील, कमिंग बैक टू, अगर हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये र्यून्स, जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ना, तो आपके आइटिनरी में रहता है र्यून्स ऑफ, र्यून्स जो खत्म हो गया है, जल गया है, तो एक टाइम ऐसे आएगा र्यून्स ऑफ, वैशाली में आज भगवान महावीर क्या क्या कहाँ है? कभी कोई गया है वैशाली में? हम कहते हैं कि कोई जैनी नहीं बसते वहां पे, जैनी नहीं बसते, पर जब हम सब जगह पे इतने फार्म हाउस बना सकते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बन जाते हैं, हमारे हमारे भगवान के जन्म कल्याणों को भी हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं अयोध्या जैसे जगह पे हमारा कोई क्लेम नहीं? हमने कभी भी कोई क्लेम ही नहीं किया। हम कहीं पे भी आज अगर देखने जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुद्धिज्म को देख लीजिए आप, थाईलैंड, बैंकॉक, दुनिया में सब जगह पहुंच गया। हमने हमारे धर्म को इतना संकुचित बना के रख दिया कि जिस जैनिज्म के पास हर चीज का सोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट चेंज का है, कोविड का है, भगवान महावीर ने अपने वाणी में अपने हर जगह पे कहा हुआ है, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। आपको यहां तक बताती हूँ कि जैन विमेन आर बीन ऑलवेज प्रिविलेज्ड। भगवान आदिनाथ, जो ऋषभ दादा थे, उनके भगवान की दो बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी, देखिए कितना उनको विद्याएं जो दी गई थी, जितनी विद्याओं में वो पारंगत रही है। भगवान महावीर ने चंदन बालाजी को साथ लेके 33,000 साधवियों को साथ लेके, जो उनको एक उस टाइम का फ्रीडम, लिबरलाइजेशन, आज वो कहीं पे भी नहीं है। आज अगर देखने को जाए, कर्नाटका की वो अम्मा जो है जिसका टिकट चल रहा है, किसी को तो पता भी नहीं कि वो जैन रानी थी। आज वॉरियर्स, हम रानियां जो है ना, जैन महिलाएं, वो रानियां रह चुकी है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स। और आज हम क्या बन के रह गए? सिर्फ पेरे ओढ़े, शादियां, जेवरात, गहने, इसके आगे हमारी थॉट प्रोसेस ही नहीं है। ऐसे कई जगह मैं बताना चाहूंगी कि रानियों ने अपने अपने स्टेट को बचाया है। भले कोई भी मसला हो, आप जैन वुमेन हो,
या यूथ हो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोचे चाहे तो जरूर बचा सकते हैं, बचा लीजिए, वरना वक्त चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर इस र्यून्स के बीच रह जाएंगे हम, रोते बिलखते जनरेशन आएंगी, हम भी कहेंगे यार कभी ऐसा कुछ था, हम कभी जाया करते थे। सो जागिए जैनो, जागिए, अभी भी वक्त नहीं गया है। अभी भी अगर कुछ हम सब मिलके स्ट्रेटेजी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार मंथन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे क्षत्रिय है ना हम, तो हमारे क्षत्रिय के खून को हम अंदर से क्यों नहीं ललकार रहे हैं? तो ललकारिए, उठिए, और इन सारे हेरिटेजों को आज के बाद एक दिमाग में प्लान कर लीजिए कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप बनारस होगी, मैं जाके आऊंगा, मैं देख के आऊंगा। ये पिछले 5 साल से मैं इसके ऊपर काम, मैं जहां जा रही हूँ मैं सबको अवेयर कर रही हूँ कि प्लीज अपनी ट्रिप अभी है ना अयोध्या प्लान करिए, आप इन जगहों पे जाइए जहां कोई नहीं जा रहा, जहां आपके जाने से कम थोड़ा जैनिज्म के बारे में अवेयरनेस होगा, लोगों को पता होगा कि भैया यहाँ आदिनाथ भगवान का भी जन्म हुआ है, या संभवनाथ भगवान का भी जन्म हुआ है। तो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज, तब भी हम जैन धर्म को बचा पाएंगे। बिल्कुल शर्मिला जी, आपने जैन टॉक्स के इस मन से आज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है हर व्यूवर्स को, और आपने जो व्यथा आज यहाँ अपनी इजहार की है, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि यही व्यथा मैंने भी अनुभव की थी जब मैंने दिसंबर 2020 में एक सोलो ट्रिप की थी, और जिसके अंदर मैं बनारस और ये जो हमारी कल्याणक भूमि है उसको मैंने विजिट किया था। और ऐसा ही दर्द मैंने महसूस किया था कि ये भूमियों के ऊपर 3-3 महीने तक कोई आया नहीं है, किसी ने पूजा नहीं की है, ऐसी ही बंद है, और हमारी ये भूमियां हमारे हाथ से चली जाएगी। और जैनिज्म को प्रोटेक्ट करना है तो हमारा हेरिटेज और हमारी फिलॉसफी, ये दोनों को संभालना बहुत आवश्यक है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भी ये जैन चेयर्स के लिए मेहनत की है और इतना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं कि दुनिया भर की हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर जैन चेयर होनी चाहिए, क्योंकि यही एक जरिया है जैन फिलोसॉफी को लॉन्ग लास्टिंग रखने का, स्टडी करने का, स्टडी के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से ये फिलोसॉफी जीवंत रह सकती है। सो डेफिनेटली आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, और यहाँ पे जितने भी युवा वर्ग या कोई भी जुड़ा हो उनको भी एक बार आपने सोच में डाल दिया है, और डेफिनेटली ये सभी एरिया के ऊपर हमें फोकस डालना चाहिए। शर्मिला जी, थोड़ा समय कम है, पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम तो 2 टॉपिक को ही आज ले पाए, पर आपको कुछ और बातें अगर इस मंच से करनी है तो आप युवाओं को क्या कहना चाहोगे? और आप जब इतने एक्सपोजर आपको मिले हैं, आप दुनिया भर घूमे हो, अलग अलग लोगों से मिले हो, तो आप दूसरे रिलीजन्स के कंपैरिजन में जैनिज्म को कहाँ देखते हैं, और आज के युवाओं के लिए आप और क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? नील, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, विद दिस ऑल वर्ल्ड एक्सपोजर, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इवन ट्रैवल करते हैं ना एयरलाइंस में, प्लीज डिमांड एंड आस्क फॉर जैन मील, क्योंकि अब जहां कहीं पे भी जाते हैं, लेट देम, अगर उनको नहीं पता है तो लेट देम स्टडी एंड रिसर्च कि जैन मील क्या होता है। तो हमारे ऊपर है कि हमने हर जगह पे जैन धर्म को कैसे ले जाना है। और सबसे बड़ी बात आपने पूछा कि यूथ या क्या किया जा सकता है या किस तरह से आगे कोशिशें की जा सकती है, तो मुझे वेरी फ्रैंकली नील ऐसे लगता है कि अब ये हाई टाइम है, इट्स एक्सट्रीमली हाई टाइम। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन जो हमारी छुट्टियां है, भगवान महावीर जयंती या संवत्सरी का है, अब वापिस उसमें क्या है, 4 जगह बटी हुई है। इवन अभी रिसेंटली जो अमेरिकन कंसुलेट में कुछ कोर्सेज की लिस्ट बनी, तो उसमें जैन का नहीं था, जैन का कोई भी यूनिवर्सिटी या जैन प्रोग्राम, या उसमें बुद्धिज्म था, हर चीज था। तो उसमें जब हमने उनको जब अप्रोच किया, कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया से होना पड़ेगा। अब पता है, जब मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जाके मैं वाइस चेयरमैन से मिली और उनको कहा कि भाई ये जब यूएस के इसमें जैनिज्म का क्यों नहीं है, जो इंडिया से आया है वहां पे तो काफी हो रहा है, पर जो इंडिया से गया उसमें जैन लिस्ट में ही नहीं है, जबकि जैन एक माइनॉरिटी में आता है। तो उन्होंने मुझे एक रियलिटी बताई कि शर्मिला जी, किसे हम न्याय दें? आपके यहाँ से जब कोई लेटर आता है, श्वेतांबर सभा, दिगंबर महासभा, तेरापंथी, फिर उसमें ही वापस वो खुद ही कंप्लेंट करते हैं। तेरापंथी से कोई कंप्लेंट जाएगी कि नहीं नहीं ये हमारे नहीं है, दिगंबर से कहेगा ये हमारे नहीं है, श्वेतांबर से कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे नहीं है। वो कहते हैं हम किसे सुने? इसीलिए आप सोचिए इसका बड़ा इम्पैक्ट कि हम लूज कर रहे हैं, वी आर लूजिंग।
आप शिखर जी के मसले को देख लो, गिरनार के देख लो, तिरुपति, श्रवण बेलगोला, जितने भी चीजें हैं सब जगह सरकार अगर ये सोच भी लेता है कि नहीं क्या कि जैसे अंडरटेकिंग आज बहुत बार ये सब चल रही है पॉलिसी लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे, तो हमें सचेत होना पड़ेगा ना, हमें सबको एक होना पड़ेगा, ये टैगलाइन निकालना पड़ेगा हर एक ने। मैं तो कहूंगी कि जैसे लगाते हैं श्वेतांबर जो भी है महासंघ, दिगंबर महासंघ, व्हाटएवर, दक्षिण भारत, ये सब दिगंबर श्वेतांबर निकाल के प्योरली जैन रखो, तभी हमें माइनॉरिटी में भी न्याय मिलेगा, तभी हमारे देश में न्याय मिलेगा, तभी हमारे नाम सही जगह पे आएंगे। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज में हमारा नाम नहीं आता है, हमें लड़ना पड़ता है। अच्छा, लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी वो डिफरेंशिएशन आ जाता है कि भाई आप दिगंबर है, श्वेतांबर है, या कौन क्वालिफाई करेगा। सरकार खुद कंफ्यूज हो गई आपसे। तो ये कंफ्यूजन हम है कितने, इवन लोअर देन 1%। तो हम लोअर देन 1% है, तो क्यों ना हमारे सारे महाराज साहब लोग, मैं विनंती करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के इनफैक्ट सबको ये आज अपील करती हूँ कि सब लोग अपने अपने महाराज साहब को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए सरकार के सामने। दिस इज प्योरली आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस एंड द पॉलिसी। आई थिंक हमारे जैन समाज को, जैन कम्युनिटी को हमारा एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होना पड़ेगा, तब भी हम सरकार के सामने हमारी एक स्ट्रॉन्ग इमेज रख सकेंगे। ये स्ट्रॉन्ग इमेज रखने के लिए गवर्नेंस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लाने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। रही बात यूथ की, यूथ शुड कम फॉरवर्ड, जॉइन दिस काइंड ऑफ फोरम्स। आप जैना का भी कन्वेंशन आ रहा है, इतने सारे समर प्रोग्राम है, दे आर नॉट अबाउट एनी फिलोसॉफी और एनीथिंग, इट इज प्योरली अबाउट जैनिज्म एज अ लाइफस्टाइल, जैनिज्म एज अ अपरिग्रह एंड जैनिज्म एज अ अनेकांतवाद। यू नो व्हाट, इन यूएस आई सी न्यूयॉर्क टाइम्स एंड मेनी लीडिंग मीडिया, अनेकांतवाद को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड यहाँ पे we do not have any understanding of अनेकांतवाद also, कि you have your own opinions, I have my own opinions। भगवान महावीर का ये कहना है कि let's respect each other's opinion। such a beautiful thought process we have, but we don't know। do we know सम्यक दर्शन, do we know सम्यक चारित्र? nothing। we are just for name sake टीकी लगाने वाले, प्रतिक्रमण मंदिर जाने वाले, आलू प्याज नहीं खाने वाले जैन, so called जैन। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। सो आप सब युवाओं को रियल में इन डेप्थ में जाना होगा, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ। आई वांट टू गिव यू एग्जांपल ऑफ माय सन हु स्टडीड ओवरसीज इन फ्रांस। इनफैक्ट जिस फैमिली में था, ही वाज विद द ल्यूइस विटॉन कंपनी के चेयरमैन। आपको पता है फ्रेंच फैमिलीज कितना नॉनवेज खाते हैं, कितना करते हैं, बट आई एम ग्लैड कि जैन संस्कार जिन बच्चों में होते हैं, ही कन्वर्टेड दोस फैमिली टू वीगन्स। स्वीडन, केप टाउन, सिंगापुर। So it is about the sanskars, what your family will give, parents will give, and the youth, trust me, you are the brand ambassadors of Jain religion. Nobody else is a brand ambassador. You are the one जो ये रूट्स को हर जगह लेने वाला है। धर्म तभी पनपेगा जब आप में वो पनपेगा, आपके खून में पनपेगा। तो आपका ये जुनून बनना चाहिए, फितूर बनना चाहिए, मैं जहां जाऊं मेरी आइडेंटिटी जो है, मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा वजूद जो है, आई एम अ प्राउड जैन। नाम के पीछे सारा ये ओसवाल पोरवाल सब है, वो ठीक है, जैन लगाइए, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर वो जो काउंटिंग होता है उसमें सिर्फ आप 1% के नीचे ही रहेंगे, अगेन वंचित रह जाएंगे, फिर वो मंदिरों पे आक्रमण हो, फिर मारा साहेब पे हो, ये सारी चीजें हम डे बाय डे एवरी टाइम फेस करते रहेंगे। एंड वी आर अ बिजनेस कम्युनिटी, टाइम नहीं है हमारे पास। फिर कौन करेगा, कौन आएगा? क्या भगवान महावीर नीचे उतर के आएंगे? सो इट्स हाई टाइम नाउ, वेक अप all youth, you all need to have proper introspection, brainstorm, and we have an ideal platform जहां पे इतनी बड़ी modern philosophy, Jain Talk, Jain Foundation, amazing platform to have such a wonderful, I think, discussions. I think I'm really thankful and grateful to Ramesh Bhai for inviting me here. Neil, your entire Jain Foundation team, such a wonderful series of talks making such a awareness. तो ऐसे जो forums है, जैना, I think Jaina is doing the most wonderful work. आप सोचिए पूरे धर्म को, अमेरिका, पूरा इंडिया तो बाजू में रह गया, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, और डर लग रहा है कि यहाँ सारा खत्म हो रहा है। अब ये मशाल अगर जतानी है तो यूथ को जगानी होगी, जवानों को जगानी होगी, माताओं को जगानी होगी, हर माता को पढ़ना होगा, सारी चीजें बाहर रखी, बाजू में रखिए, अपने जैनिज्म को पढ़िए, स्टडी करिए, अपने घर में वो संस्कार का पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए, तब कहीं ये जिन शासन जो है ना, ये हर घर घर में पहुंचेगा, खून में पहुंचेगा, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा, और सदियों तक ये जैनम जयति शासनम का प्रचलित होगा।
बिल्कुल सही कहा शर्मिला जी आपने, और डेफिनेटली आज तो हर एक के मन में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे, और ये प्रश्न के समाधान कैसे लाना। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें सभी संप्रदायों को मिलजुट के ग्लोबल लेवल पे एक यूनिटी के फॉर्म में आना चाहिए। भले हमारी प्रैक्टिसेस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो, बट स्टिल जब हम ग्लोबल लेवल पे आते हैं, देश के लेवल पे आते हैं, तो हम सबको यूनाइट होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे चैलेंजेस है जो आज आपने बताए, और डेफिनेटली ये सबकी आंखें खोलने वाला रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं शर्मिला जी आपका कि आप जैन टॉक्स के इस फोरम के ऊपर आए, और आज जैन टॉक्स का 102वां सेशन है, और इस सेशन के अंदर आपने रिस्टोरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ जैनिज्म को लेके कुछ कुछ जो उसके पहलू थे उसके ऊपर आज आपने आपकी बात रखी, और बहुत ही इंसाइटफुल ये टॉक सेशन था, क्योंकि हर चीजें बहुत नई थी शायद व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक तालाब के बाहर सोचा नहीं है, वो आज एक सोचने मिला कि ये चैलेंजेस भी है। सो शर्मिला जी, एक लास्ट प्रश्न कहना चाहूंगा कि हम पर्सनल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं कल्याणक भूमियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो अगर पर्सनल लेवल पे आप थोड़ा विजिट करना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आप जब तक विजिट नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं है। आप जब विजिट करने लगेंगे तो लोगों को थोड़ा एहसास होगा। अब हार्डली कोई जाता है वहां पे, तो आप छोटी सी पराकाष्ठा है ये, आप विजिट करिए। बनारस तो इतनी ब्यूटीफुल जगह है। आप देखिए इवन हर धर्म में काशी को कितना बड़ा महत्व है, और हमारे तो पार्श्वनाथ भगवान चंद्र प्रभु इतनी पावरफुल जन्म कल्याणकों की भूमि है। तो आप जैसे कोविड टाइम्स के बाद आप बड़ी टूरिज्म के प्लान्स बना रहे हैं, मेक इट ऑन योर एजेंडा कि आपको जाना ही है। जाइए, गाजीपुर जाइए, आप सिंहपुरी जाइए, सारनाथ जाइए। सारनाथ जहां पे शीतलनाथ भगवान का मंदिर है, आप वो जगह पे जाइए, और कसम से मैं आपको बताती हूँ, अंदर से आपको इतना एक एक पीस, एक अंदर से एक अलग इंट्यूशंस आएंगे कि आप वाकई में भगवान के जन्म कल्याण की भूमि में आके आपको एक वाइब्रेशंस फील होगी। वो वाइब्रेशंस को लीजिए, एक इतनी पावरफुल एनर्जीज को आप लीजिए, और धीरे धीरे मैं तो कहना चाहूंगी कि अभी हमने ये मोमेंटम शुरू किया है, क्योंकि वहां पे जो कंट्रोल्स है, आज वहां पे चीजें नहीं होने दी जा रही है। इसीलिए नहीं दी जा रही क्योंकि हम नहीं है, हमारे में एक नहीं, जबकि हम बहुत स्ट्रांग है, वी आर वेरी पावरफुल। हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट किए हुए हैं। तो अब इसमें से बाहर निकल के इंडिविजुअल लेवल पे एवरीबडी स्टार्ट विजिटिंग। देखिए, ब्लॉग, सोशल मीडिया जैसा कोई ब्लॉग नहीं, जाइए, पिक्चर्स लीजिए, दुनिया को बताइए ये हमारे तीर्थ है, हमारे प्रभु यहाँ पे जन्मे हैं, ये हमारी भूमि है। सो ये पावरफुल आपके पास फ्री में सोशल मीडिया मिला है। आप इंस्टा पे इतना बड़ा जबरदस्त इसका मूवमेंट करिए कि दुनिया हिल जाए, सारे लोग अटेंशन पाके वो जगह पे जा। जैसे ही जड़ेगा थी इसी, इट इज अ कमर्शियल प्रपोजिशन। जब रेवेन्यू बढ़ता है, सरकारों का ध्यान वहां पे जाता है, तभी वो जगह डेवलपमेंट के नाम के लिए भी होती है, क्योंकि पता चलता है कि अरे बाप रे, इसका इंपॉर्टेंस है, हमें वो इंपॉर्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आज कोई भी इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है। तो आज की युवा जो है, आपके पास बहुत बड़ा शस्त्र है, वो है सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया का पावरफुल यूज कीजिए। एक ट्वीट आपका, मैंने जैसे बताया, सरकारें बदल सकती है, सरकारों का अटेंशन सीख कर सकती है। पावरफुल गवर्नेंस आपके उस सोशल मीडिया के प्रॉपर ट्वीट से होगा। जब आप डालते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपना तरीका, वो सब बहुत सही होना चाहिए। सही तरीके से डालिए। हम जैनी हैं, हम किसी को भी गलत नहीं बोलना है, किसी का भी हमें निराधार नहीं करना है। हम, भगवान महावीर ने हमें हमेशा यही सिखाया, सभी स्वामी भाई है हमारे, ठीक है ना। और हम तो वो है जो सबको लेके चलेंगे, हम ग्लोबल है। हम जैन मतलब क्या है, ग्लोबल है। हम सिर्फ जैनी जैनी नहीं है, हम सबके बारे में सोचते हैं। तो जाइए, पिक्चर्स लीजिए। जैसे आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, कैसे आप पिक्चर्स सारे फेसबुक पे डालते हैं। मैं आपको कहती हूँ, जितने ज्यादा लोग इन जगहों पे जाएंगे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जितनी ज्यादा इसका प्रचार होगा, कसम से मैं आपको बताती हूँ, इस जगहों पे ध्यान आना शुरू हो जाएगा। एंड दैट्स, मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक नियम है, संसार का नियम है, और इस नियम के अंतर्गत आपका वो ध्यान, अटेंशन, सीक द अटेंशन, सीकिंग द अटेंशन, यू नीड टू गो देयर। और इफ अभी जब तक नहीं जा सकते,
करिए, सर्च करिए मीडिया पे, गूगल को भी पता चल जाएगा। अरे हाईएस्ट, मतलब जो यूनेस्को की रेटिंग होती है उसमें भी नंबर पे आ जाएंगे हम, 10 नंबरों में। जब वो देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिसर्च लेट से चंद्र प्रभु भगवान के जन्म कल्याणक को है, पार्श्वनाथ भगवान को है, अयोध्या में जन्मे हमारे आदिनाथ भगवान को है, तो आप सोचिए कि जो अयोध्या राम, श्री राम के लिए जो मानी जाती है, मैं सोचती हूँ थोड़ा आदिनाथ भगवान को भी जस्टिस मिल जाएगा ना। मतलब राम भी है हमारे अपनी जगह पे है, पर मैं तो कहती हूँ हमारे आदिनाथ भगवान भी तो है, उन्हें भी कोई याद रखे। तो आप थोड़ा रिसर्च करिए, डालिए पिक्चर्स एंड मेक अवेयरनेस, जाइए, ट्रिप्स ले जाइए, ग्रुप्स में जाइए। अभी वैसे भी कोविड थोड़ा खत्म हो गया, सब लोग ढूंढ रहे हैं रीजंस घूमने के लिए, यही आपका रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के जो व्यूवर्स है उसके अंदर मेक माई ट्रिप के कोर मैनेजमेंट टीम से भी भाई जुड़े हैं, और वो इतने इस मामले के अंदर मीन सोचने लग गए कि उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हमें इस टाइप की ट्रिप्स प्लान करना चाहिए, स्पेशली यात्रा के पर्पज से, जिससे लोगों को थोड़ी एक सुविधा भी मिले, क्योंकि ये सब प्लेसेस है कभी ट्रैवल नहीं किए हैं। सो इन केस मेक माई ट्रिप प्लान करता है तो डेफिनेटली वो लोग साथ में ग्रुप के अंदर यात्रा करने जा सकते हैं। तो धन्यवाद करना चाहूंगा वो भाई का भी, और जितने भी युवा जुड़े हैं, आप सोचिए इस डायरेक्शन के अंदर और क्या कर सकते हैं, उसका मूवमेंट एक क्रिएट की, मूवमेंट चलाइए। और शर्मिला जी, आपने जो सोशल मीडिया का इस तरह भी यूज हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। आज आपने उस मामले में भी एक अलग गाइडेंस दिया कि किस तरह इसको सोशल मीडिया के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार किया जा सकता है कि इस भूमियों को भी और इसको भी एक इम्पोर्टेंस मिलने लगे, लोगों की नजर में आने लगे और लोग वहां जाए। सो बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट नील, आपके। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, किसी व्यूअर ने लिखा है कि आपके नाम के पीछे जैन नहीं है, और आपने ऐसा बोला, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर्षिता ये जी करके हैं जिन्होंने लिखा है, मेरे सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिस दिन मेरी शादी हुई, इवन अभी तक मेरे पासपोर्ट, मेरे एजुकेशन, मेरा जो हार्वर्ड का डिग्री, मेरा ऑक्सफोर्ड का डिग्री, ये शर्मिला जैन, मेरी सिग्नेचर तक जैन नाम से है। ओसवाल ये शादी के बाद का लगा हुआ ओसवाल है, पर जो ऑफिशियल नाम है वो शर्मिला जैन ओसवाल ही है। अब क्या होता है, ये डे टू डे लाइफ में लोग जैन नहीं लगाते, सीधा शर्मिला ओसवाल कर देते हैं, पर मेरा रियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड नाम और सब जगह जो मतलब ऑफिशियली यूज होता है वो है शर्मिला जैन ओसवाल। सो हर्षिता, आई होप आई हैव सेटिस्फाइड योर क्वेरी। नील, अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना हो तो ले सकते, आई थिंक आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। सो शर्मिला मैम, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स वी कैन एक्सटेंड। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आज आप जैन टॉक्स के मंच के ऊपर आके शर्मिला जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। सो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मंजू चोपड़ा जी, आप पूछना चाहोगे कोई प्रश्न? आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मंजू चोपड़ा। सो एक्चुअली बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं। सुनीता जैन, आप पूछना चाहोगे? हाँ सुनीता जी, सुनीता हेलो जी मैम। आप पूछ सकते हो। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र सुनीता। मैं तो आपकी आवाज सुन के ही इतना खुश हो गई हूँ। चलो इसी बहाने आपकी बात हो जाएगी। मैम, मैं पूछना चाहती कि आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई प्लान, ऐसा कुछ हो जैसे कि हम सब मिलके कर पाए, ऐसा आप कुछ प्लान करें तो मैम। जैसे अकेले जाना तो मुश्किल हो जाएगा। सुनीता, तुम तो हमारे साथ हो, टीम में हो, हम लोग तो बस ये कोविड रुकने की देरी है। हम लोग एक्चुअली सैकबैक लेके तैयार है। हमारा एजेंडा इनफैक्ट बनारस का भी अभी फिक्स था, जो डिजिटल वुमेन वॉरियर्स, हमारी तकरीबन 1 लाख महिलाएं डिजिटल वुमेन वॉरियर्स। तो सुनीता, तुम्हें शायद बहुत शॉर्टली मे बी हमारे सारे डिजी बाजार DWW पे आ जाएगा कि हमारे जो ट्रिप्स है शेड्यूल्ड, हम 100 महिलाएं जाती है सब जगह। जैसे मैंने बताया, कंबोडिया, वियतनाम, सब जगह, ऐसी ऐसी जगह, श्रीलंका, म्यांमार, जहां हमारे जैनों का अस्तित्व हुआ करता था, वो ढूंढ रहे हैं, हम पछाड़ रहे हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस आर्मी। यू आर देयर, आई नो, but very warm welcome. So you will be always be intimated our plans very shortly. और make my trip के जो भाई साहब है, feel free to contact us. In fact we have designed Wonder Woman, हमारे जो बहुत अच्छे programs हम सारी महिलाओं ने बनाए हुए हैं। हम चाहते हैं make my trip हमारे साथ अगर collaborate करता है तो I think wonderful, क्योंकि हमारा तो एजेंडा आप जानते हैं क्या है,
और आपकी प्रोफेशनलिज्म हमारे साथ रहेगा तो क्या बात है, दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकेंगे। और अवेयरनेस हमारा तो मूल लक्ष्य ही वो है, अवेयरनेस एजेंडा। तो हम ज्यादा से ज्यादा देश की महिलाओं को वहां ले जाएंगे, ये बीड़ा हमने उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मिला जी, मैंने उनको कांटेक्ट नंबर दे दिया है, तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं वैसे हम कनेक्ट होंगे। मनीष जी मेहता, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं मनीष मेहता हूँ। आई एम द चेयर ऑफ जैना डायस्पोरा कमिटी। कैन यू हियर मी? Yes, 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 Manish bhai, yes, we can hear yes. you. Awesome. Yeah, thank you very much, first of all, Neil, for organizing these talks. I always enjoy hearing them. I'm based in the US and I'm working very closely with Sharmila. I just want to offer a compliment that, you know, you think she's an inspiration to ladies in India. She is a bigger inspiration to Jain women in America, actually. We have had the pleasure of having Sharmila ji give lectures on women's empowerment and motivational topics here in America at our Jaina conventions since 2017. Every 2 years we have them, and the next virtual convention is on July 1 to 6th. She is just a real, firebrand and full of so many ideas and wisdom that is strategic in nature, and we have to act now and rally behind inspiring people like her, because she is fearless and she does not, mince any words when she tells the truth to power that we need to, pay attention to. Our civilization which is so ancient in India is threatened by so many different, forces, and we have not successfully leveraged our minority status in India to open these kinds of unique institutions for philanthropy and for education, research, and of course, preservation of monuments. It's all going on small pockets in regional areas from what I see. But really, we need to ramp this up on a much higher level. So I just want to offer that comment. And I'm hoping that, we'll have more Jains, especially those who are, blessed, with wealth, who can put in, make investments quickly to get, some preservation activities going for our ancient monuments and to establish new educational institutions for research, because there is a lot going on here in North America and Europe, as I can tell you. Thank you, Jai Jinendra. Thank you so much, Manish bhai. I completely agree with your points. मैं कुछ दिन से शर्मिला जी से कांटेक्ट में हूँ और मैं भी एक ऐसी पर्सनालिटी से मिला। आई एम सो हैप्पी। इतना कुछ नया नया इंसाइट्स मिली है, जानकारी मिली है, एंड डेफिनेटली ये बहुत ही मोटिवेशनल टॉक रहा। एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जैन फाउंडेशन की ओर से, जैन टॉक्स की ओर से, शर्मिला जी का, कि आपने वैल्यूएबल आपका टाइम जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर दिया और ऐसे कुछ मुद्दे लिए कि जिसके ऊपर हर कोई बोलना पसंद नहीं करता। मींस आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप जो है वो क्लियरली उसको एक्सप्रेस कर पाते हो और एक्चुअली ये अभी की प्रॉब्लम्स है और इसका सोल्यूशन कैसे लाया जाए। सो ये खाली प्रॉब्लम्स पहुंचना भी बहुत जरूरी, ये पहुंचेगी तो सबके माइंड एक्टिवेट हो गए और कहीं ना कहीं इसके सोल्यूशंस निकलते जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया शर्मिला जी, पुनः धन्यवाद के साथ सभी दर्शकों की ओर से भी धन्यवाद करना चाहूंगा। Neil, Manish Mehta is the same person I repeatedly referred during that presentation of Jain Chair, even Jaina Convention. He is the whole and soul army of Jaina. So जो मैं शुरू में मनीष मेहता के repeated जो नाम लिए, यही है वो, मतलब यही है वो खूंखार। Thank you so much, Manish bhai, for joining us. Manish bhai, thank you so much. It's my pleasure and honor, and this is the least I can do for our religion in small ways. Truly appreciate, truly appreciate. Yeah. And thank you for what you are doing to keep this awareness. You have a fantastic platform that I really admire. And hopefully we can, tie up and collaborate on some new projects in the future. Sure, Manish bhai. And by the way, I studied in Bangalore at RV College 40 years ago. So a lot of passion for Bangalore anyway. Right. Manish bhai, will be in touch soon. I'll take your contact number from Sharmila ji and then we'll connect. Yeah.
शर्मिला जी, हमारा समय हो चुका है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, बट डेफिनेटली लगता है जैन टॉक्स के ऊपर पुनः आपको एक बार आमंत्रित करना पड़ेगा, कुछ दूसरी टॉपिक के ऊपर भी बात करने के लिए, और हमारे श्रोताओं की जो जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान करने के लिए भी। आज के लिए हम आज के सेशन को यहीं विराम देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और विराम देने से पहले, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीवों के साथ हमारी मैत्री है, किसी के साथ हमारा वैर नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। जय जैनम जिनेन्द्र सभी को, जयंती, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र शर्मिला जी। जय जिनेन्द्र, जैनम जयति शासनम, जय हिंद। जय हिंद।